अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 19 जमादिउल अव्वल 1443 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, दिसंबर की 23 तारीख 2021। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आले इमरान आयत नंबर 45 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ क़ालतिल मलाइकतु, जब कहा फरिश्तों ने, या मरियम, ए मरियम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युबश्शिरुकी, तुझे खुशखबरी देता है, तुझे बशारत देता है, बिकलिमतिम मिन्हु, अपने पास से एक कलीमे की, इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्ने मरियम, जिसका नाम होगा मसीह ईसा इब्ने मरियम, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरती, और वो जो सो बाबरू होंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी, वो मिनल मुक़र्रबीन, और वो जो सो मुक़र्रबों में से होंगे, यानी अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में से होंगे। यानी जब फरिश्तों ने जो सो हजरत मरियम को आवाज़ दिया और कहा कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें खुशखबरी देता है एक कलीमे की अपने पास से, उसका नाम होगा मसीह ईसा इब्ने मरियम, और वो जो सब बरगुज़िदा होंगे, बावक़ार और बाबरू होंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी, और वो मुक़र्रबीन में से होंगे, यानी अल्लाह के जो करीब बंदे होते हैं उनमें से होंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, तो अब जो सो हज़रत मरियम जब जवान हो गई, जैसे कि उससे पहले उसमें था कि उनको जब उनकी पैदाइश उनकी वालदा ने जो सो कहा कि अल्लाह, मैं तो जो सो लड़का उम्मीद कर रही थी, लड़की हो गई, और मैं तो उसको तेरे नाम पर, तेरे घर की इबादत, तेरी इबादत के लिए और तेरे घर की खिदमत करने के लिए मैंने इसको वक्फ कर दिया है। फिर जैसे कि हम मुख्तसर यहाँ पर जो उसके वो बयान हो रहा है, तो फिर उसके बाद में जो सो अब ये जब बड़ी हो गई, उसके बाद जब उनको जो सो फरिश्तों ने उनके पास आकर उनको, पहले इससे पहले भी जो सो हम आयत पढ़ चुके थे कि फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुमको चुन लिया है और तुमको बरगुज़ीदा बना दिया है, और तुम जो सो अल्लाह के सामने रुकू और सजदा करने वाली बन जाए। तो अब यहाँ पर फरिश्तों ने दोबारा उनके सामने उनको आके कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें खुशखबरी देता है इस बात की कि वो अल्लाह ताला तुमको अपने पास एक कलीमे का, और जो सो उसका नाम क्या होगा ये भी बता दिया, उनका नाम होगा मसीह ईसा इब्ने मरियम, और वो जो सो दुनिया और आखिरत में जो सो बहुत बाबरू होंगे और जो सो मुकर्रबों में से। तो यहाँ पर एक उसूल ये भी जान लें कि जब कभी अल्लाह ताला अपने बंदों से बात करना चाहता है तो वो डायरेक्ट नहीं बात करता, तो वो फरिश्तों के जरिए से बात करता है, और जब बंदे अल्लाह से बात करना चाहते हैं उसमें तो ज़रूरत नहीं है कि हम दोबारा उसी चैनल से बात करें, क्योंकि अल्लाह ताला डायरेक्ट सुनता है। और इसमें भी बहुत सारी जो सो निशानियां हैं कि जो खास तौर पर जो लोग समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारी डायरेक्ट नहीं सुनता, तो जितने भी ऐसे कलिमात होंगे, जैसे यहाँ पर भी है कि हज़रत मरियम ने जो सो डायरेक्ट अल्लाह से पूछने लगी कि या अल्लाह, मेरे पास घर में कैसा बच्चा हो सकता है जबकि मैं जो सो बिल्कुल जो सो किसी मर्द ने मुझको छुआ तक नहीं। तो क्या है, जब इंसान और बंदे अल्लाह से बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट बात करेंगे, फरिश्तों के जरिए से नहीं बात करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला जब अपने बंदों से बात करता है तो फरिश्तों के जरिए से बात करता है आम तौर पर, सिवाय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट बात किया था, जैसे कि हम कोहे तूर में जो सो वो वाकया भी पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे, कि जो सो डायरेक्ट अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात किया था। वरना तो आम तौर पे यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह ताला जब भी कलाम करना चाहते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से बात होती थी, इस तरीके से। तो ये आम तरीका है। और यहाँ पर और एक बात ये भी साबित हो गई कि फरिश्ते जो है अंबिया के अलावा भी किसी और के पास भी आ सकते हैं, जैसे कि हजरत मरियम के पास आए थे और उनके पास जो सो आके बात की उनसे। तो इस तरीके से अगरचे कि आम तौर पे जो सो सिर्फ रसूलों के पास और नबियों के पास आते हैं फरिश्ते, लेकिन कहीं जहाँ जरूरत पड़ती है तो वहां पर, जैसे कि यहाँ पर भी एक्सेप्शनल है। हालांकि हजरत मरियम जो है वो रसूल या नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके तरफ फरिश्तों को भेजकर अपनी जो मैसेज पहुंचाना था वो पहुंचाया था। वयुकल्लिमुन्नासा, और वो बात करेगा लोगों से, फिल महदी, गहवारे में, यानी गोद के, जब बच्चा गोद में होता है, शीरकार होता है, उस वक्त में भी बात करेगा। वह कहलन, और अच्छी पुख्ता उम्र में भी, वह मिनस सालिहीन, और वो नेकोकारों में से। तो फरिश्तों ने जो सो और उनकी तफसील बताई। अच्छा, उससे पहले जो बताया ना कि उनका नाम क्या होगा, मसीह
ईसा इब्ने मरियम, मसीह क्या है, उनका लक़ब है। और मसीह जो कहते हैं ना कि मसा करने से, जैसे हम सर पे मसा क्या कहते हैं, सर पे हाथ फेरने को मसा कहा जाता, तो उसी से है मसीह, यानी वो जो हाथ फेरने वाला है, तो उनका एक लक़ब के तौर पर है वो ईसा उनका नाम है, इब्ने मरियम, क्योंकि उनके वालिद कि बगैर अल्लाह ताला ने उनको पैदा करना चाहा, तो फौरन यहाँ पर जो सो उनकी निस्बत जो सो माँ के तरफ कर दिया। अगरचे कि आम तौर पे जो सो इंसान की जो सो निस्बत वालिद के तरफ होती है, और अक्सर जहाँ कहीं भी हम देखते हैं तो वालिद के तरफ ही अल्लाह ताला जो सो मुखातिब करता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि जो सो अल्लाह ताला ने उनको एक मोजिज़ातन जो सो बिना बाप के पैदा करना चाह रहा था, तो उसके लिए इस वजह से उनकी निस्बत माँ की तरफ किया एक। और दूसरा ये है कि जो गलत अकीदा जो लोगों का आगे चल के जो बनने वाला था, उसकी तरदीद के तौर पर, और ख़ास तौर पे जब कुरान नाजिल हुआ, तो कुरान नाजिल होने से पहले जो नसारा ने जो गलत अकीदा घड़ लिया था, वो ये कि जो सो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो सो बग़ैर बाप के अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो ज़ालिमों ने जो सो एक तो मोहब्बत में और गुलू करते हुए उन्होंने ये सोचा कि जब ज़ाहिरी बात है कि फितरी तौर पे जो माँ और बाप के ज़रिए से ही औलाद पैदा होती है, तो माँ तो है हज़रत ईसा की, तो माँ वालिद नहीं है, तो लिहाजा उनको क्या कर दिया, अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया। अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि जो कहने लगे तो ये तो अल्लाह का बेटा है। फिर किसी ने क्या कहा, खुद खुदा ही कह दिया, तो इस तरीके से वो गुलू करने लगे। तो उस गलत अकीदे को रद्द करने के लिए जहां कहीं भी कुरान में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, तो वहां पर आप देखेंगे कि फौरन ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम, इस तरीके से, ताकि अगर जो यहूदियों ने, नसरानियों ने जो ये घड़ लिया है और ये इल्जाम लगा दिया कि नौज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अगर इसमें जरी सी भी सच्चाई होती तो अल्लाह ताला उसको वो साबित करने में शर्म ही नहीं थी। अगर वाकई अल्लाह के बेटे होते तो अल्लाह ताला उसको इकरार करता, और अल्लाह ताला उसको यहाँ पे ईसा इब्ने मरियम के कहने के बजाय आप अपने तरफ मंसूब करता। लेकिन अल्लाह ताला इसीलिए कि ताकि जो लोगों ने गलत अकीदा घड़ लिया था, उनके अकीदे की रद्द हो, और इसीलिए जहां कहीं भी कुरान में जिक्र किया है तो वहां पर फौरन कह दिया ईसा इब्ने मरियम, ईसा मरियम के बेटे। तो इस तरीके से वजाहत करने के लिए भी अल्लाह ताला ने खोल के रख दिया, और अगर उसमें सच्चाई होती तो यकीनन अल्लाह ताला जो है सो उसको जिक्र करता है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने दूसरी जगह भी कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अगर रहमान का कोई बेटा होता तो उसको मैं सबसे पहले मैं उसकी इबादत का गुजार होता, मैं उसकी इबादत करने वाला होता। मतलब क्या है कि अगर होता तो यकीनन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए लोगों से कि अगर रहमान का कोई बेटा होता तो मैं तो उससे सबसे पहले उसकी इबादत करने वालों में से होता। लिहाजा ना है ना मैं किसी की इबादत करता हूँ, और अल्लाह ताला तो बिल्कुल अकेला है, वाहिद है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला को किसी हकीकत को शर्म बताने से नहीं शर्माता, ना ही अल्लाह को शर्माने की कोई ज़रूरत है कि अगर हक होता। तो इस तरीके से उन लोगों को रद्द करने की ज़रूरत थी, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जहाँ कहीं भी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया तो फौरन जो सो ईसा इब्ने मरियम, तो यहाँ पर बहरहाल उनका नाम बता दिया मसीह, ईसा इब्ने मरियम। मसीह इस वजह से कहा कि वो हाथ फेरने वाले, जैसे कि आगे भी बात आ रही है कि उनको अल्लाह ताला ने जो मोजिज़ात दिया था, उसमें से कुछ मोजिज़ात वो हाथ फेर कर जो सो लोगों को, जैसे जो पैदाइशी जो अंधा होता था उसके चेहरे पे हाथ फेरते तो वो जो सो बीनाई आ जाती। उसी तरीके से जो कोड़ी, जो लेपर जिसको कहते हैं, लेप्रसी का जो बीमार होता उस जमाने में, क्योंकि ये बीमारी बहुत आम थी, तो जिसके हाथ पे बिल्कुल उंगलियां वगैरह ये हो जाते हैं, तो उसके हाथ पे हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। तो बहरहाल उनके जो मोजिज़ात अल्लाह ताला ने उनको दे रखा था, उसमें खास ये था कि जब जिसके ऊपर हाथ फेरते वो तो ठीक हो जाता था। तो उस वजह से अल मसीह यानी हाथ फेरने वाला या मसा करने वाला, इस तरीके से उनका लक़ब उनको लगा है। ईसा उनका नाम है, इब्न मरियम यानी माँ की तरफ उनकी निस्बत की गई है, और उनकी फजीलत बयान कर दिया क्या कि दुनिया और आखिरत में वो आबरू वाले बाबरू होंगे, और जो सो मुक़र्रबों में से होंगे। और आगे क्या कहा जा रहा, वो जो सो लोगों से बात करेंगे उस उम्र में जबकि बच्चे बिल्कुल नहीं बात करते, यानी शीर खारी में, जब पैदा होने के बाद जब बच्चा गोद में होता है, जब गोद में होंगे उस वक्त में भी बात करेंगे, और दूसरा जो है सो बड़े उम्र में, जब बड़े हो जाएंगे उस वक्त में भी बात करेंगे, और वो नेकोकारों में से हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर और एक बात जो मैं जिक्र करना भूल गया, ये अल्लाह ताला तुम्हें खुशखबरी देता है बिकलिमतिम मिन्हु, अपने पास एक कलीमे की। अब ये कलीमा क्या है, इसी वजह से, इस बात की वजह से ही ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा कलीमुल्लाह जो कहा गया ना, जो अल्लाह का कलीमा,
जो अल्लाह के कलीमे का वो है, तो वो इसी तरीके से वो क्या है कि अल्लाह का कलीमा से मुराद क्या है, जो अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक की है, जैसे कि आगे भी उसकी बात आ रही है, उनको जैसे कुन, जो आपका अल्लाह का जो एक कहना था कि हो जा, फयकुन, वो चीज हो जाती है। जो अल्लाह ताला हर चीज के बारे में कहता है कि अल्लाह ताला के लिए तो सिर्फ इतनी ही जरूरत है कि जब किसी चीज को करने का इरादा करता है तो कहता है कि हो जा, वो चीज हो जाती है। यानी अरबी जबान में हो जा को कहते हैं कि कुन। कुन, जब वो अल्लाह ताला सिर्फ इतना कहता है कि कुन फयकुन, बस वो चीज हो जाती है। तो वो ये कुन जो कलीमा है, उसके जरिए से अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की खिलकत की, उनको जो सो उनको वजूद बख्शा। तो इस कलीमे के वजह से चूंकि जो सो उनको इनकी पैदाइश हुई, इस वजह से भी उनको अल्लाह का कलीमतुल्लाह कहा गया। उसी तरीके से कलीमा मिन्हु, एक यानी बिकलिमातिम मिन्हु, अपने पास से एक कलीमा, जो इसका जिक्र है ना, तो उससे मुराद वही है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई है, अल्लाह के पास से एक कलीमा यानी कुन के जरिए से पैदा हुए हैं वो, तो उस वजह से एक कलीमा अपने पास से, जो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला तुमको खुशखबरी देता है अपने एक कलीमे की, यानी वही चीज है वो कि जो बेटा उनको होने वाला था उसके बारे में है। चले आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 47। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। क़ालत, उसने कहा, अब ये हजरत मरियम ने जवाब दिया, कहने लगी, रब्बी, ए मेरे रब, अन्ना यकूनु ली वलदुन, क्यों कर मेरे लिए हो सकता है बेटा, वलम यमससनी बशर, जबकि मुझे एक किसी इंसान ने छुआ तक नहीं। खाला, इसने कहा, अल्लाह ने कहा, कजा, फरिश्तों ने जवाब दिया, कजा खाला, फरिश्तों ने जवाब दिया, कज़ालिकल्लाहु, इसी तरीके से अल्लाह यख्लुकु मा यशाउ, वो पैदा करता है जो वो चाहता है। इज़ा क़ज़ा अमरन, जब वो इरादा करता है किसी चीज का, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू, बस वो कह देता है उसके लिए, कुन, हो जा, फ़यकून, बस वो चीज हो जाती है। यानी जब फरिश्तों ने खुशखबरी दी हजरत मरियम को कि तुम्हारे पास अल्लाह ताला जो सो खुशखबरी देता है एक कलीमे के अपने पास से, उसका नाम जो सो मसीह ईसा इब्न मरियम होगा, तो उस वक्त में वो सुनने के बाद फिर आगे उसकी उनकी फजीलतें भी बयान कर दिया कि वो बचपन में भी बात करेंगे, अधड़ उम्र में भी बात करेंगे और नेकोकारों में से हो जाएंगे। तो अब जो सो मरियम, हजरत मरियम जो सो हैरान हो गई, परेशान हो गई और कहने लगी, ए मेरे रब, मेरे पास बेटा कैसे हो सकता है, क्यों कर मेरे घर मेरे पास बेटा हो सकता है, जबकि मुझे किसी इंसान ने, किसी बशर ने जो तक छुआ तक नहीं। मतलब क्या है कि छुआ तक नहीं से मुराद ये है कि मैं तो कोई बिल्कुल पाक दामन हूं, मेरे पास कोई गैर महरम मर्द जो सो, ना तो मैं शादीशुदा हूं और ना ही मेरे पास कोई गैर महरम मर्द ने, किसी ने मुझको हाथ तक भी नहीं लगाया। मतलब यह है कि जो आम तौर पे जो औरत को हमल होना और बच्चे होने के लिए जो जरूरत होती है, या तो शोहर हो उसका, या तो फिर नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो कोई बदकारी का काम करे, तो वो अपनी बताना चाहती है कि ना ही मैं शादीशुदा हूं और ना ही मेरे को जो किसी मर्द ने, किसी मर्द के साथ में हम बिस्तरी करना तो दूर, उसने मुझे छुआ तक नहीं, यानी किसी गैर मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं। इस तरीके से उन्होंने अपनी जो सफाई पेश करने लगी और हैरानगी का इजहार करके कहने लगी कि ए मेरे रब, मेरे पास बच्चा कैसे हो सकता है जबकि मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि इसी तरीके से अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर देता है। उसके पास तो क्या है कि जब कभी वो किसी काम का, किसी काम मामले को कर गुजरना चाहता है तो वो सिर्फ कह देता है, यानी उसके लिए सिर्फ इतनी ही जरूरत है कि वह कह दे कुन फयकुन, बस वो चीज हो जाती है। तो फरिश्तों ने जो सो उनको दिलासा दिलाया हजरत मरियम को कि कोई घबराने की बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, ये तो अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। अल्लाह ताला के पास तो सिर्फ जब कभी कोई चीज का इरादा करता है तो सिर्फ उसको कुन कहने की जरूरत है, फयकुन, वो चीज हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, अब ये अल्लाह ताला ने जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो पैदाइश का जो एक तरीका जो बनाया है, ये बहुत ही अगरचे के देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये अल्लाह के कुदरत के लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, बहुत ही आसान था। बल्कि हकीकत में जो लोग ताज्जुब करते हैं या परेशान होते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में, और वो अपनी दिमागों को लड़ाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, माँ तो है लेकिन बाप तो नहीं है, तो फिर मतलब क्या है, इधर उधर मतलब मगर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि खुद अल्लाह ताला ने भी कुरान में उसको वजाहत के साथ समझाने की कोशिश किया कि ईसा की पैदाइश अल्लाह के नजदीक वैसे ही है जैसे कि हजरत आदम की पैदाइश है। तो मतलब क्या है कि ए जाहिलो, ए अक्लमंदो, जो तुम अपने अकलों को दौड़ाना चाहते हो और तुम हैरान होते हो इस बात पे कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हो सकती है बिना बाप के, तो तुमने ये नहीं देखा, क्या तुम इस बात को नहीं मानते, क्या तुम्हारा इस पर यकीन नहीं है जो अल्लाह ताला ने आदम की पैदाइश की। मतलब क्या है, यहां पर तो कम अज कम वालिदा तो है,
والدہ کے ہے, باप نہیں ہے. تو اے جاہلو, کیونکہ یہ کیوں کہا جا رہا, وہ خاص طور پہ یہود اور نصارہ جن لوگوں نے شک کرنے لگے, جو کہ طرح طریقے کے جو اس میں شک و شبات کرنے لگے اور الزامات لگانے کی کوشش کرے, غلو کرنے لگے, وہ سب کے سب یہ تو مانتے تھے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کی اس کے تو وہ قائل ہے, اس کو ماننے والے ہیں. تو ان کے دماغوں کو للکارتے ہوئے, ان کے عقلوں کو پر ماتم کرتے ہوئے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا اللہ تعالیٰ کہ اے جاہلو, اے عقل مندو, اے بے وقوفو, جو تم کو سمجھ نہیں آتی ہے بات کہ جو سو حضرت عیسیٰ کی پیدائش پہ تم اتنے حیران ہوتے ہو, تو یہاں تو کم از کم ان کی ماں تو ہے, ماں ہے, باپ نہیں ہے. لیکن تم نے کیا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں نہیں دیکھا, کیا ان کے پر یقین نہیں رکھتے؟ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے جو سو نہ تو باپ تھے نہ تو ماں ہے, بغیر ماں باپ کے, بغیر کسی نمونے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ وہی اللہ کسی کو جو سو بنا کسی شروعات کے, نہ باپ ہے نہ ماں ہے, اور جو سو اپنے ہاتھوں سے ایک مٹی کا پتلا بنا کر اسے ایک انسان کو بنا سکتا ہے, تو یہاں تو کم از کم والدہ تو ہے, باپ نہیں ہے. تو یہ تو در حقیقت میں ہلکا کام ہے, یعنی زیادہ مشکل کام تو وہ تھا جو بعد آدم کی پیدائش کا تھا. اس کے بارے میں تو تم کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اس کو تو تم یہودی بھی مانتے ہو, اس کو نصرانی بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں. تو جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں تم کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا, تو تم کو جو سو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کیوں کر شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا. تو یہاں تو کم از کم اللہ تعالیٰ نے جو سو ماں تو رکھا ہے, باپ نہیں رکھا. تو یہ تو کوئی اچنبے کی بات ہی نہیں ہے, اس پہ تو جو سو بہت آسانی سے تم کو ایمان رکھنا چاہیے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے. اور بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بھی ثابت, اس کے علاوہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے جو پاسبلٹیز ہو سکتی تھی پیدائش کرنے کا, انسانوں کو پیدا کرنے کا, اس کے بارے میں جو سو ایک چیز مسنگ تھی, اس کو وہ سرکل جیسے کہہ سکتے نا, وہ سرکل کو پورا کر دیا. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کو تو نہ باپ اور نہ ماں, نہ ہی باپ تھے نہ ہی ماں تھی, تو بنا کسی چیز سے ان کو وجود بخشا. اس کے بعد کیا تھا, اس کے بعد ان کی بیوی کو جو سو آدم علیہ السلام کی پھسلی سے, دائیں پھسلی سے جو سو, دائیں یا بائیں پھسلی سے جو سو ان کو وہ ان کی پیدائش کیا. تو یہ ایک ایگزامپل ہو گیا. اس کے بعد جو سو عام طور پہ پھر جو ایک سلسلہ جو انسانوں کا, انسانیت جو پھیلتی ہے, وہ کیا ہے, مرد اور عورت کے ملاپ سے. جب ان کا ہم بستری ہوتی ہے, ان کے پاس جب ماں کے عورت کے رحم میں جو مرد کا جو سو نطفہ جاتا ہے, تو اس کے بعد جو سلسلہ چلتا, بچے کی پیدائش ہوتی ہے, یہ ایک فطری طور پر, ایک سسٹم کے طور پہ. تو یہ ہے, اس سے ساری کی ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. تو کیا ہے, اب تین قسم کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا. ایک یہ کہ بنا ماں باپ کے, جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ کسی انسان کے جز سے لے کر اس کی جو سو اس کے پارٹنر کو بنانا, وہ ہے حضرت حوا کا پیدائش, جن کو جو سو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بائیں پھسلی سے بنایا. اس کے بعد جو سو اب ان دونوں کے ملاپ سے جیسے کہ ساری کی ساری نسل جو پیدا ہوئی, ان کے بعد ان کی اولاد سے ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اس کا سلسلہ جاری رکھا. اب ایک ہی باقی رہ گیا تھا, ایک قسم کی پیدائش, وہ یہ تھا کہ جو سو ماں تو ہو لیکن باپ نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس چیز پر بھی قادر ہے, اور اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے اپنی پیدائش کرنے پر قادر ہے, اپنی جو سو مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے. تو ایک چیز باقی تھی, تو لہٰذا اس کو بھی پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا, تو حضرت مریم کو چن لیا. اور یہاں پر دیکھیں حضرت مریم کو, جو کہ ان کی والدہ نے جو سو اپنے نظر مانی ہوئی تھی کہ میں اس کو آزاد کر دوں گی, جو بھی میرے پیٹ میں ہے اس کو میں آزاد کر دوں گی اللہ کی عبادت کے خاطر اور اللہ کے گھر کی خدمت کے خاطر. تو اب وہ جو سو وہاں سے جو سو ان کو, چونکہ انہوں نے اب وہ لڑکے کا ارادہ خواہش کر کے امید کیے تھے, اور وہ کیا کہتے کہ نظر مان لیا تھا, لیکن جب لڑکی ہوئی تو بہرحال نظر کو پورا کرنا تھا, تو انہوں نے لڑکی ہی صحیح کہہ کے انہوں نے جو سو ان کو آزاد کر دیا, اور اللہ کے جو سو عبادت کے لیے اور اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے ان کو مخصوص کر دیا. اور وہیں سے جو سو اب یہ اور نصارہ میں, جو کرسچنس میں جو کیا کہتے ہیں کہ نن جو بناتے ہیں لڑکیوں کو, رہبانیت ایک معنی میں جو رہبانیت جس کو کہی جاتی ہے, ترک دنیا, وہ وہیں سے اسی کو دیکھ کر ان لوگوں نے شروع کیا ہے. حالانکہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وضاحت کیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز جو سو رہبانیت کو جو سو ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا, نصارہ کے اوپر. خاص طور پہ یہ اہل کتاب میں سے نصارہ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا, تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کے اوپر رہبانیت کو جو سو لازم نہیں کیا تھا. ان لوگوں نے اس کی ابتدا کی تھی, اور اس کے بعد اس کو جو سو اس کے اوپر پوری طریقے سے ثابت بھی نہیں رہ پائے. تو بہرحال جو حضرت مریم کو ان کے والدہ نے جو سو آزاد کر دیا تھا اللہ کی عبادت کے خاطر اور اللہ کے گھر کی
खिदमत के खातिर, तो उसका देखा देखी लोगों ने समझा कि जो सो ये एक बहुत बड़ा दीन का काम है, ये बहुत बड़ा जो सो अजर का काम है, तो वो अपनी औरतों को, अपनी लड़कियों को जो सो इसी तरीके से जो सो वो वक्फ करना शुरू कर दिए, जिसके वजह से वो नन जो बनते हैं उन लोगों को फिर ये है कि वो दुनिया में जो सो शादी नहीं कर पाती हैं, फिर उनको जो सो चर्च के मातहत कर दिया जाता, फिर उनको यहाँ तक के कह दिया जाता कि जो सो वो जेब जीनत वगैरह ना इख्तियार करें। ये और बात है कि ज़ाहिरी तौर पर तो वो करती हैं, फिर उनके साथ जो कुछ गैर गैर गलत और हराम कारियाँ होती हैं और जो कुछ जुल्म ज़्यादती होती है वो आए दिनों अखबारों में पेश आता है, बल्कि कितने ही जगहों पर जो खासतौर पर यूरोप वगैरह में ऐसे कितने ही वाक़यात पेश आते हैं, बल्कि कई सालों के बाद, कितनी सदियों के बाद वो औरतें अपनी जो अपनी आप बीती बताती हैं कि उनके साथ जो कुछ जुल्म ज़्यादती हुआ था। तो यही चीज़ है कि जो फितरी तौर पर जो फितरत के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसमें गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। हालांकि ये अल्लाह ताला ने कहीं पर फर्ज नहीं किया था। ये और बात है कि उनकी वालिदा ने जो सो नजर मानी थी, तो उसको जो सो उन्होंने जब नजर को पूरा करना चाही, तो इत्तेफाक से चूंकि बेटी हुई थी, तो बेटी को उन्होंने जो सो वक्फ कर दिया, और अल्लाह ताला ने भी चूंकि उन्होंने उनकी वालिदा ने नजर मानी थी, तो अल्लाह ताला ने उसको कबूल कर लिया था। ये एक सिलसिला था, वहीं पर खत्म होना था वो, लेकिन उन लोगों ने, नसारा ने उसको जारी रखा। और उसी तरीके से फिर उनके पास ये है कि उनका जो पादरी होता है, जो चर्च वगैरह का जो फादर जिसको कहते हैं, वो खुद भी जो सब बिल्कुल शादी उदी नहीं करता है। इस तरीके से उनके पास रहबानियत का तरीका है। हालांकि इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ कह दिया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है रहबानियत की। हालांकि उनके मजहब में भी इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। उन लोगों ने अपने तौर पर यह समझ करके ये बहुत बड़ा नेकी का काम है करना शुरू कर दिया, जो कि जरा ना जरूरत थी ना उसकी वो थी, लेकिन करना शुरू किया। और करने के बाद भी फिर वन सेकेंड वही है, जो पादरी होते हैं, जो फादर होते हैं, वो कहने के लिए तो जो सो बिल्कुल जो सो शादी वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो कुछ कारनामे होते हैं, वन सेकेंड वो जो सो जरूरत नहीं है हम बयान करने की। जो आए दिनों हम पढ़ते रहते हैं कि छोटे बच्चों के साथ भी जो उन लोग बदफेली करते हैं, जो कितने ही वाकयात जो सालों के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद वो डिस्क्लोज करते हैं। तो ये सारे के सारे फहाशी और बेहयाई के काम ये सिर्फ इस वजह से होते हैं कि उन लोगों ने जो सो अपनी फितरत के खिलाफ जाने की कोशिश किया, जो अल्लाह ताला ने फितरत में रखा था इंसानों के लिए, मर्द के लिए भी शहवत और औरतों के लिए भी शहवत, उसके खिलाफ जाकर बहुत बड़े अपने आप को तीर मारने वाले और बहुत जाने दीनदारी का वो समझकर जो सो वो रहबानियत इख्तियार करने की दावा तो किया, कोशिश तो किए, लेकिन उसमें अट्टर जो सो फेल हो गए। बल्कि ना सिर्फ फेल हो गए, बल्कि देखें शुरुआत कहां से किए थे, बड़े अच्छे अकीदे से, बड़े अच्छी ऐसे कि अल्लाह खुश हो जाएगा, हमारा रब की जो इबादत के लिए करेंगे, लेकिन एंड अप किधर हो रहे हैं, जिना करते हुए और बदकारी करते हुए, अल्लाह को नाराज करने वाले काम। तो इसीलिए जो सो अल्लाह ताला ये चाहता है कि कोई भी इंसान अपने फितरत के खिलाफ ना जाए, यानी इरादा तो है कि नेकी करें और फिर जो एंड अप हो रहे हैं जिना करते हुए, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए और गुनाह कबीरा करते हुए। तो ये है फितरत के खिलाफ जब इंसान जाता है तो ऐसे ऐसे काम होते हैं, ऐसे ऐसे गुनाह होते हैं। तो इस्लाम में भी इसीलिए जो सो मना किया गया कि रहबानियत से। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ए माशरल शबाब, यानी जो जवान लोगों को मुखातिब होकर कहा, तुम में से जो कोई शादी की इस्तेताअत रखता है वो शादी कर ले, जल्द से जल्द शादी करने के लिए आपने कहा। क्यों? कि इसके जरिए से तुम्हारा दीन की हिफाजत होती है, तुम्हारे निगाहों की हिफाजत होती है और तुम गुनाह से बच जाओगे। अब होता क्या है, कुछ लोग तो दीनदारी का चोला पहनकर ये समझते हैं कि हम जो सो दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुकी कर लेंगे और जो सो समझते हैं कि हम जो सो शादी ब्याह नहीं करेंगे तो हम जो सो दीनदारी करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जो सो अपने दुनियावी गरज के लिए शादियों को मौखर कर रहे होते हैं, कोई कुछ है, तो ये सारे के सारे फितरत के खिलाफ और अल्लाह की जो सो मर्जी के खिलाफ जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद देखा जाता है उन माशरों में, उन जगहों पर फिर क्या कुछ जुल्म ज़्यादती और गुनाह के काम हो रहे होते। तो बहरहाल इंसानों को चाहिए कि जिस फितरत पे अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है उसको कबूल करें। और अल्लाह ताला ने इसीलिए तो शरीयत को और दीन को जो सो आइन फितरत के मुताबिक रखा है, इसी वजह से तो जो सो शरीयत में इजाज़त दी गई है और तरगीब दिलाया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उभारा कि जो शादी करने की इस्तेताअत रखता है उसको चाहिए कि वो शादी कर ले। बल्कि क्या कहा, जो खुतबे निकाह में अक्सर जो पढ़ा जाता है, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कितनी सख्त और कितनी वईद वाली बात है। अफसोस कि हमारे निकाहों में यह बात तो पढ़ी जाती है, हदीस के कलीमे को पढ़ी तो जाती है, लेकिन ना इस पर कोई गौर करता है ना इस पर अमल करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, निकाह मेरी सुन्नत में से है और जो कोई मेरी सुन्नत से बेरगबत इख्तियार करेगा और उससे जो दूर होगा, फलैसा मिन्नी, तो मुझ में से नहीं है। यानी पता क्या चला, अगर कोई मुसलमान होने का दावा तो करता है, इस्लाम पर रहने का दावा तो करता है और वो शादी ब्याह नहीं करना चाहता,
तो उन तमाम नौजवानों को मैं मुखातिब हूँ जो कि शादी ब्याह से, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, चाहे किसी भी वजह से हो, जो शादी ब्याह से भागते हैं, दूर होना चाहते हैं और समझते हैं कि देखो दुनिया में इतनी सारी मुसीबतें हैं और ये है और वो है, हम क्यों फिर शादी करके उसी मुसीबत में, उसी जो सो घन चक्कर में या उसी सर्कल में फंसे। सामने वालों को देखते हैं कि शादी ब्याह होती है, क्या कहते हैं, मियाँ बीवी में इख्तलाफात होते हैं, वो जो सो उनके हर कुछ एग्जाम्पल्स वो देख रहे होते हैं कि हार्श रियलिटीज को, फिर ये समझते हैं कि हर किसी के साथ ऐसा ही होता है तो लिहाजा शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या समझते हैं, शादी ब्याह करेंगे तो फिर उसके बाद बच्चे होंगे तो फिर बच्चे नाफरमान होते हैं, और कितनी माँ बाप को जो बच्चे तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, तो लिहाजा हमने उनको देखा तो लिहाजा हम ना शादियां करेंगे ना हम बच्चे पैदा करेंगे। ये भी फितरत के खिलाफ है। नॉट नेसेसरी कि अगरचे के 99 भी माँ बाप औलाद जो सो बच्चों 99% भी बच्चे जो सो माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं या उनको दुख दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ भी ये होगा। उमूमी तौर पर और आम तौर पर हमको चाहिए कि हम अच्छे कुछ क्या कहते हैं उसको, कि अल्लाह पर नेक उम्मीद रखें और नेक उम्मीद के जरिए से हम उस रास्ते पे चलें और अल्लाह से उम्मीद करें कि अगरचे के 99% लोग जो औलाद जो सो माँ बाप की दुख दिखाने वाली हुई, लेकिन अल्लाह से उम्मीद करें, अल्लाह से भरोसा करें कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा और अल्लाह ताला मुझे नेक साले औलाद अता फरमाएगा। उसी तरीके से जो लोग शादी ब्याह में देखते हैं कि जो सो उनके अंदर इख्तलाफात होते हैं, बहुत तलख एग्जाम्पल्स देखे हुए होते हैं और ये समझते हैं कि हर एक के साथ ऐसा होता है, नॉट नेसेसरी। जबकि देख रहे होते हैं कि जहां पर बुरे एग्जाम्पल्स है वहां पर अच्छे एग्जाम्पल्स भी है। तो बहरहाल ये एक फितरत की जरूरत है। अल्लाह ताला ने इसी फितरत पे बनाया इंसानों को, और इस फितरत के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए इंसानों को, क्योंकि जब करते हैं तो फिर उसके बहुत ज्यादा देर बाद आगे जाकर कहीं ना कहीं जिंदगी में वो लोग भी पछताते हैं, फिर उसके बहुत बुरे नताइज निकलते हैं। तो इंसान को चाहिए कि जिस फितरत पे अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है उसी फितरत पे रहें, और अल्लाह ताला ने जो अहकाम, जो अल्लाह ताला जिसने उनको पैदा किया है वो अच्छी तरीके से जानता है कि इनकी क्या ज़रूरतें हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फिर मर्दों को जो सो औरतों के अंदर जो सो औरतों की तरफ अट्रैक्शन रखा, औरतों को मर्दों की तरफ अट्रैक्शन रखा, ये ऑपोजिट सेक्स के अंदर जो अट्रैक्शन रखा, फिर क्या कहा कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए सुकून का जरिया है। तो मर्द के लिए जो सो जब घर दिन भर की थकान वगैरह से मेहनत करके जब घर आता है तो उसके लिए औरत के अंदर एक सुकून इत्मीनान रखा है अल्लाह ताला ने। तो ये सारी चीजें फितरी तौर पे है, फितरत की चीजें हैं, इसके खिलाफ ना जाने की जरूरत है, ना जाना चाहिए इंसान को। और जो फितरत के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने जो इंसानों को जो अहकाम दिया उसी के मुताबिक इंसानों को चाहिए कि अमल करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सख्ती से कहा कि जो निकाह करने की जो कुदरत रखता है, ताकत रखता है, वो हरगिज निकाह से पीछे ना हटे। उसी तरीके से जो सो निकाह के बारे में फिर कहा कि जो सो तुम्हारी और लड़कियों को जो सो अगर नेक रिश्ते आए तो उनको जो सो तुम जो सो मना मत करो, क्योंकि अगर तुम मना करोगे तो फिर जमीन में फसाद होगा। तो वो सरपरस्तों को, वो वलियों को जो सो ये अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डराया है, जो कि खास तौर पे अपनी उनके विलायत में जो बेटियां हो या बहनें हो, जो भी हो, वो जिन उनकी कफालत में है उनको जो सो निकाह करने में जो ताखिर करते हैं या सिलेक्शन करने के नाम से और इस तरीके से जो ताखिर करते हैं उनको भी मना किया। कहा कि अगर कोई ऐसा रिश्ता आया तुम्हारे पास जिसके दीन के बारे में तुमको जो सो इत्मीनान हो, तो पता क्या चला, अगर दीनदार लड़का है, चाहे वो क्वालिफाइड है नहीं है, चाहे वो रोजगार कमाता है नहीं कमाता है, ये सब सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन अगर कोई दीनदार है तो कहा कि उसके रिश्ते उसको दे दो रिश्ता, उसमें ताखिर मत करो। अगर ताखिर करोगे तो जो सो जमीन में फसाद होगा। आज हम देखते हैं कि जब लड़कियों के लिए रिश्तों को जब देख रहे हैं तो उसमें जब इतना सिलेक्शन क्राइटेरिया कर रहे हैं तो लड़के नहीं मिल रहे हैं, और लड़कों के लिए जब लड़कियों के लिए इतने सारे क्राइटेरिया रख रहे हैं तो उनको लड़कियां नहीं मिल रहे हैं। और नतीजा क्या हो रहा है कि लड़के उधर बड़ी उम्र तक शादी नहीं हो रही है, उधर लड़कियों की बड़ी उम्र तक शादी नहीं हो रही है। फिर हो रहा क्या, फिर गैर गलत और गुनाह के काम की तरफ दोनों जो सो चल पड़ रहे हैं। फिर क्या कुछ नहीं हो रहा है जो हमारे माशरे में हम आप देख रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी बुनियादी मसले जो है, जब इंसान जो सो फितरत के खिलाफ जाने की कोशिश करता और दीन के खिलाफ जाने की कोशिश करता, और दीन जो सो ऐन फितरत के मुताबिक है, तो दीन के अंदर जो अहकामात है वो दर हकीकत में हमारे माशरे की हिफाजत के लिए, इंसानों की हिफाजत के लिए है। और इसमें जो सो जब शादी ब्याह का जो मामला है वो एक फितरत के मुताबिक है, इसकी को उभारा गया। ये और बात था कि वो एक एक्सेप्शन था हजरत मरियम का, उसको जो सो ना इस्लाम ना अल्लाह ताला ने
चाहा कि उसको रिपीट किया जाए, ना को खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी अपनी उसमें इसका कोई प्रेफरेंस दिया, और ना ही जो सो कुरान में उसका हुक्म दिया गया, बल्कि उसकी तरदीद भी की गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जो सो इस्लाम में रहबानियत नहीं है, तो मर्दों में से हो या औरतों में से हो कोई रहबानियत, यानी रहबानियत क्या कहते हैं उसको, जो तर्क दुनिया, यानी दुनिया को छोड़ देना, दुनिया के जो सो दुनिया में जीने का, जैसे कि अक्सर लोग करते हैं कि बड़े अपने आप को जो सो मुत्तकी परहेजगार समझते हैं और कहते हैं कि हम तर्क दुनिया करके फिर किसी कोने में जाकर, किसी जंगलों में जाकर बैठ जाना और उसी तरीके से दुनिया के कारोबार को छोड़ देना, या फिर दीन के नाम पर बीवी बच्चों को छोड़कर 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए लोग निकल जाते हैं। जबकि उनके लिए अगर कहे तो क्या कहेंगे कि हम दीन की तबलीग करने के लिए निकले हैं, हम दीन को फैलाने के लिए निकले हैं, लोगों को अल्लाह के दीन को जिंदा करने के लिए। अरे जालिमों, तुम पर तो तुम्हारे घर बार को सबसे पहले जरूरत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, एक जो सो एक साहबी जो सो जिहाद में उन्होंने अपना नाम लिखा लिया था, तो कहा कि क्या तुम्हारी वालदा है, तो कहा कि हाँ, तो कहा कि जाओ जिहाद में से नाम निकालो और जाओ जाके उनकी खिदमत करो, तुम्हारे लिए यही जिहाद है। उसी तरीके से एक मर्द जो सो अपनी बीवी के लिए, उनकी बीवी जो सो हज पे जाना चाहती थी, हज पे जाना चाहती थी, उन्होंने कहा कि मैं तो जो सो उम्रे जिहाद के लिए नाम लिखाऊं, कहा कि नहीं, पहले जाओ उनके साथ वो हज करो। तो इस तरीके से पहली जो प्रायोरिटीज होती है कि बीवी बच्चे हैं, उनकी खिदमत करना, उनकी देखभाल करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, ये है, ना कि ये कि बीवी बच्चों को पीछे छोड़ जाए और दीन के नाम पर, तबलीग के नाम पर जो सो महीनों तक निकल जाए, और इस तरीके से ये रहबानियत की एक शक्ल है। तो बहरहाल इस्लाम में रहबानियत नाम की कोई चीज नहीं है, इसको सख्ती से रद्द किया गया है। अगरचे कि लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हैं इस तरीके से दुनिया छोड़कर या बीवी बच्चों को छोड़कर, तो ये बिल्कुल दीन नहीं है। और नबी, इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी सुन्नत को क्या तुम नहीं देखते हो। वो जो 3 साहबा का एक वाकया था कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर नहीं थे, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास कुछ साहबी आए, तीनों ने आके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने घर के अंदर की जो इबादतें होती है उसके बारे में पूछा, और जब उन्होंने बता दिया तो वहीं पर खड़े होकर तीनों ने फैसला किया। एक ने कहा कि मैं जो सो हर रात हर दिन रोजा रखूंगा, नफली रोजे, यानी किसी भी दिन मैं रोजा नहीं छोड़ूंगा। फिर दूसरे ने कहा कि मैं सारी रात, हर रात जो नफली इबादत करता रहूंगा, ताजुद पढ़ता रहूंगा, हर दिन जो रात में सोऊंगा नहीं। तीसरे ने कहा कि मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, क्योंकि शादी ब्याह करूंगा तो मेरा वक्त जाय होगा, मैं दीन से दूर होऊंगा। तो इस तरीके से तीनों ने वादा किया और चले गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आपने उन लोगों को बुलाया और पूछा कि क्या तुम ही हो जो इस तरीके से बातें किया था। तो उन लोगों ने जब तस्दीक की, का कहा कि हाँ मैं से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि क्या तुम मुझको नहीं देखते हो, मैं जो सो रोजे रखता भी हूँ, रोजे छोड़ता भी हूँ, यानी फर्ज रोजों के अलावा जो नफली रोजे हैं मैं रोजे रखता भी हूँ, रोजे छोड़ता भी हूँ। फिर आपने कहा कि मैं रात में इबादत भी करता हूँ और मैं सोता भी हूँ। और फिर आपने कहा कि मैंने शादियां भी की है और मेरे बीवी बच्चे भी है। फिर आपने कहा, वहां पर भी वही अल्फाज क्या कहा, फमन रकीबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो कोई मेरी सुन्नत से एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, वो मुझ में से नहीं है। तो वो लोग जो कि आज ये समझते हैं कि हम जो सारी सारी रात इबादत करेंगे और मुत्तकी बनेंगे, नहीं। अल्लाह ताला ने भी कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जो तुम्हारी आंखों का हक है तुम पर, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, तुम्हारे बच्चों का हक है। तो इस तरीके तमाम के हक को निभाना है। यही सारे चीज करते हुए जब इंसान इबादत करेगा, दुनियादारी में दुनिया के जो हुकूक है उनको अदा करेगा, जिन जिन के हक उनके दुनिया के लोगों के उनके उसके पर है वो हकूक को अदा करेगा, फिर दुनिया में रहते हुए दुनियादारी के साथ अल्लाह को हासिल, अल्लाह की रजा को हासिल करना चाहेगा, इबादतें करेगा, आखिरत की फिक्र करेगा, तब जाके वो कामयाब होगा। वरना तो फरिश्ते तो अल्लाह के पास मौजूद थे ही, जिनको जो सो दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, उनको खाने पीने की फिक्र नहीं, उनको बीवी बच्चों की फिक्र नहीं, वो तो दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं। उसके बावजूद भी जब इंसान को ये सारी फिक्रें देकर, ये सारी जरूरतें देकर जब वो इबादत करते हैं, तो वो फरिश्तों से ज्यादा अफजल हो जाते हैं इसी वजह से। वरना तो फरिश्तों को तो भाई है जो दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं। बहरहाल बात लंबी हो गई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात मुफीद होगी। हम तमाम को जो सोचने की ज़रूरत है कि हम दुनिया में कहाँ पर जा रहे हैं, और दीन से बेरगबती की वजह से सारे मसले बनते हैं। तो इसी पे इक्तिफा करता हूँ। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और आज मैं याद दहानी के तौर पर, क्योंकि कल जुमा है और जैसे कि हमने पिछले जुमा से जो सो हर जुमा के दिन वीकली ऑफ के तौर पर हम ये कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल जुमा के दिन क्लास नहीं होगी। इंशाल्लाह फिर हम शनिचर के दिन यानी हफ्ते के दिन क्लास करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।